आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समैन और जाजनवाड़ा गांव के अंदर पहुंचे हैं। प्रदीप नैन जो देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ है, उनका कल सुबह 7 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उसी के लिए पूरे गांव के अंदर आप देख सकते हैं साफ़ सफाई व्यवस्था की जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं जेसीबी लगाई गई है और जो ट्रैक्टर हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ जो जाजनवाड़ा गाँव से सरपंच है, युवा है, हर युवा आज जो प्रदीप नैन को सलाम कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग यहाँ पहुँचेंगे गांव के अंदर, एक राजकीय मान सम्मान के साथ जो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर जब पहुँचेगा तो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं। मैं कहूँगा एक बार दिखाएं कि जो युवा जिनको प्रदीप नैन प्रेरित करते थे वो आज हर युवा यहाँ पहुँचा हुआ है और यहाँ व्यवस्था की जा रही है। प्रदीप नैन के जो पार्थिव शरीर के पहुँचने से पहले ही आप देख सकते हैं किस तरह से गांव के सरपंच यहाँ व्यवस्था करवाई जा रही है। वे हम गांव के सरपंच से एक बार यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि उसके का नाम आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, क्योंकि प्रदीप नैन देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गांव के सरपंच को और पूरे गांव के युवाओं को सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि जाजनवाड़ा गांव का प्रदीप नैन देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ है। तो सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले देखिए, एक गांव के लिए दुख का पहाड़ तो ज़रूर है, जो गांव का युवा हमारे बीच से चला गया है, लेकिन इसके साथ साथ गर्व की बात भी है कि हमारे गांव का युवा देश भारत माँ की रक्षा करते करते शहीद हुआ है। क्या कहेंगे आप? सर हमारे लिए देखो दुख गमगीन तो माहौल है ही, हमारा ही नहीं आसपास के क्षेत्र का और पूरे नरवाना ब्लॉक और हिसार के आसपास के क्षेत्र का सभी का गमगीन माहौल है। मगर हमें फख्र है इस बात का कि हमारा एक भाई जो मुठभेड़ में लड़ते लड़ते शहादत हुई है, जिन्होंने उनको जो वहाँ पे छुपे हुए थे टेररिस्ट थे, उनसे लोहा लेते हुए जो शहादत हुई है, हम उनको सल्यूट करते हैं। और हमारे गांव में उसके लिए जो भी हमारे दिल में जो सम्मान है, हम उसका इतना सम्मान करते हैं कि हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को भी, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको भी हम आर्मी में उसी के रास्ते पे नक्शे कदम पर चलने का काम करवाएंगे। तो सरपंच साहब, कल सुबह बताया गया है कि पार्थिव शरीर पहुंचेगा, तो किस तरह से उनका जो अंतिम संस्कार है वो कैसे किया जाएगा? सर सुबह उनकी जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ आएगा 7:30 बजे के करीब। हमने एक रैली टाइप में जैसे 500-600 बाइक हैं और गाड़ियाँ हैं, वो वहाँ से लेके आएंगे सूर्यवाड़ा चौक से और फूलों की वर्षा करते हुए, और यहाँ पे जब वो आएंगे तो पूरे मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देख सकते हैं जाजनवाड़ा गांव से सरपंच साहब हैं और इन्होंने कहा है कि प्रदीप नैन की जो पार्थिव शरीर आएगा उनके मान सम्मान में ये पलकें बिछा देंगे। और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सरपंच हैं मौके के, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारे साथी हैं, हमारे और भी हमारे गांव से लगभग 14 बंदे और हैं जो फौज में, आर्मी में, तो उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं, साथी हैं, नशे को छोड़ करके अपने स्वस्थ शरीर, जब तक स्वस्थ शरीर है जब तक हम ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। सर साहब, व्यवहार कैसा था प्रदीप का? क्योंकि आप भी युवा हैं, आपने देखा होगा, मिला भी होगा, तो किस प्रकार का व्यवहार था? व्यवहार उनका बिल्कुल ही एक ऐसा शालीनता भरा व्यवहार था, सबसे मेल मिलाप रख के चलना, किसी से भी अपशब्द कभी तो ऐसा तो था ही नहीं कि उसकी कभी किसी के साथ गाँव में झगड़ा हुआ। और रही बात उनकी, जो उनका एक जुनून था, शुरू से ही जुनून था कि मुझे आर्मी में ही जाना है, और उन्होंने अपना पूरा किया। जब से जहाँ से आज उनके सहपाठी हमारे साथ थे जो आए हुए थे, वो बता रहे थे कि 1000 लड़कों से अकेला एक बंदा वो निकला था। अपने हरियाणा से 3 बंदे निकले थे, 2800 बच्चों से सिर्फ 3 बंदे निकले थे। बहुत ही मेहनती बंदा। थैंक यू सरपंच साहब। तो युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से
जो उनका यहाँ मान सम्मान के साथ उनका वो पार्थिव शरीर पहुँचेगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरे गांव के अंदर साफ़ सफाई की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। युवा साथी हमारे साथ जो यहाँ लगातार ट्रैक्टर के माध्यम से गोड़ी लगा रहे हैं और किस तरह से उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचेगा। पूरा का पूरा गाँव है जो वो उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पहुँचा है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे प्रदीप नैन के बारे में? सर नमस्कार। पहले तो क्या जैसे हमारे प्रदीप नैन जी ने हमारी भारत माता के लिए शहीद हुए हैं, पहले तो मैं उनको अपने नमन करता हूं। और पूरे गांव में गमगीन का माहौल है। तो जब कल सुबह उनका पार्थिव शरीर हमारे यहाँ आएगा तो हम पूरे मान सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करेंगे। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं हर किसी की आंखों में आंसू है। युवा साथी है, यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, कल उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। क्या नाम है सर आपका? परवीन जी। तो क्या बताएंगे प्रदीप नैन के बारे में? बढ़िया बंदा था। जो आज यहाँ जो तैयारियाँ की जा रही हैं, प्रदीप नैन की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी क्या बताए, बढ़िया सफाई करवा दी, सारा को बढ़िया काम करवा दिया सर साहब तो ने। किस प्रकार का मिलनसार कैसा था? बहुत बढ़िया था। तो आप कब से जानते थे प्रदीप? मेरा क्लास फेलो था। आपके क्लासमेट थे, तो आप तो बचपन से ही उनको जानते थे? हाँ जी। क्लासमेट को किस प्रकार का जुनून था? बहुत जुनून था जी उसमें। बढ़िया छोरा था, एक नंबर का। जब आप स्टडी करते थे, पढ़ते थे, तो पढ़ाई में बहुत होशियार था। तो आप देख सकते हैं जो क्लासमेट थे उनसे भी बात की है, सरपंच साहब से भी बात की है, गांव के लोगों से बात की है, बुजुर्गों से बात की है, युवाओं से बात की है। तो इन्होंने सभी की आंखों में आंसू थे और सभी ने एक ही बात कही है, प्रदीप बहुत ही मिलनसार लड़का था, जिनका पार्थिव शरीर कल सुबह 7 बजे गांव जाजनवाड़ा में पहुंचेगा और फिर राजकीय मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर हम आपको अपडेट देने के लिए कल सुबह 7 बजे जाजनवाड़ा गांव में पहुंचेंगे। और तब तक आप जय हिंद के रूप में वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जाएं, जय हिंद लिखें, प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि